TMKOC यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक ऐसा शो था जहाँ पर कि 2008 से लेकर 2017-18 तक इसको लगातार कॉमेडी के लिए अवार्ड मिलता है। लेकिन अब अगर आप TMKOC के नए एपिसोड्स के कमेंट पढ़ोगे तो इसको इतना ज्यादा बैकलेसेस मिलता है कि आपको ये रियलाइज होगा कि TMKOC के फैंस ये चाहते हैं कि TMKOC शो बंद हो जाना चाहिए। खैर, आज हम TMKOC के डाउनफॉल के पीछे का रीजन बिल्कुल भी नहीं जानने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने TMKOC के डाउनफॉल के पीछे का रीजन इस वीडियो में बता रखा है। बल्कि आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि पोपटलाल की आज तक शादी क्यों नहीं हुई यार, जहाँ पर कि टप्पू सेना की शादी की उम्र हो चुकी है। और क्या अभी भी पोपटलाल की शादी हो सकती है या पोपटलाल ऐसे ही कुंवारा रहने वाला है, और अब तक पोपटलाल के लिए कितने रिश्ते आ चुके हैं, ये सारी ही चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चलने वाला है कि जहाँ पर पोपटलाल अपनी एज हर समय छुपाता रहता है, आज हम उसकी एग्जैक्ट एज को डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी टाइम पास के शुरुआत से शुरू करते हैं, और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। इस वीडियो का मकसद किसी को भी हेट पहुंचाने का नहीं है, ये सिर्फ कॉमेडी पर्पस के लिए, इसलिए इसको दिल पे ना ले। TMKOC के एपिसोड 166 में पोपटलाल की एंट्री होती है, और एंट्री होते ही पोपटलाल सोसाइटी में अपनी असली औकात दिखा देता है। जहाँ पर कि पहले पोपटलाल भोपाल में रहता था, वो अभी महाराष्ट्र में एक ट्रक की मदद से आता है, और वो जिस ट्रक में आता है उस ट्रक ड्राइवर को पैसे देने से इनकार कर देता है। और इन सब को देखकर पोपटलाल को ट्रक ड्राइवर मारने पीटने की धमकी देता है, और आवाज के कारण सोसाइटी वालों की नींद खराब हो जाती है। जिसके बाद मेहता साहब झगड़े को रोकने के लिए ट्रक ड्राइवर को अपने हाथ से पैसा भर के देते हैं। और इतना ही नहीं, पोपटलाल सोसाइटी वालों को ये कहता है कि उसने गलती से अपने घर की चाबी भोपाल में ही छोड़ के आ गया है। और जैसे तैसे करके पोपटलाल अपनी गैलरी की मदद से खुद घर पे पहुंच जाता है, और खुद अपने घर पे आराम से जाकर सो जाता है। और यहाँ पे सोसाइटी वालों को उसके सामान की रखवाली करनी पड़ती है। और जैसे ही सुबह होता है, सोसाइटी वाले रात में जागने के कारण उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी ही सोसाइटी वालों को ये पता चलता है कि पोपटलाल की चाबी तो उसके बैग में ही थी। और इन सब को देखकर सोसाइटी वाले भी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। और अगर मैं पोपटलाल की कैरेक्टर की बात करूँ तो इसका कैरेक्टर कुछ अलग ही है। कभी भी आप इसका फोन उठा के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका हर समय 5-10 रुपए का ही रिचार्ज देता है। और वहीं अगर किसी लड़की का फोन आ जाए या फिर मैरिज ब्यूरो से फोन आ जाए, तब ये 1-1 घंटे तक बातें करता है, और इसे रिचार्ज की भी कोई फिक्र नहीं होती। और अगर भाई तू इतना कंजूस है तो इस तरीके के कपड़े क्यों पहनता है, जहाँ पर कि इन कपड़ों में 5-5, 6-6 जेब होते हैं, और इतने सारे जेब किस काम के, चिल्लर रखने के लिए। और मुझे कभी कभी इसका ये नहीं समझ में आता कि इसका छाता के साथ कौन सी नाजायज संबंध है। जहाँ पर कि गर्मी हो, छाव हो, धूप हो या फिर बारिश हो, ये छाते को हर समय अपने पास ही लेकर घूमता है। वैसे ये बारिश के अलावा बाकी मौसम में छाते का करता क्या है? देखो भाई, पोपटलाल की शादी के मामले में शो वाले इतने ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन हर बार पोपटलाल की शादी टूट ही जाती है। देखो भाई, इस पोपटिया की शादी ना होने का रीजन और कोई नहीं बल्कि ये पोपटिया खुद ही है। क्योंकि ये डब्बा जिस भी लड़की को देखता है उसके पीछे इस कदर लट्टू हो जाता है कि वो लड़की खुद कंफ्यूज हो जाती है कि ये भाई है क्या, भाई ये ठरकी है क्या। और इतना ही नहीं, लगभग ये दुनिया की आधी कुंवारी लड़कियों को प्रपोज कर चुका है, लेकिन सब लोग इसको ठोकर मार देते हैं। देखो भाई, जेठालाल, मेहता साहब, भिड़े या फिर कोई भी हो, इसकी शादी अपने रिश्तेदारों से तो नहीं करवाना चाहेगा, क्योंकि इस बेवकूफ को सब लोग बेवकूफ बना के सिर्फ झूठी तसल्ली ही देते आ रहे हैं कि हम तेरी शादी जल्द से जल्द किसी भी अच्छी से लड़की से करवा देंगे। और आपको कोयल वाला एपिसोड तो याद ही होगा, जो कि मेहता साहब की साली थी, और मेहता साहब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसकी साली के साथ इस डिब्बे की शादी हो जाए। इसीलिए मेहता साहब इस ठरकी को अपने साली से दूर रखने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ये डिब्बा उनके साली के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो रहा था और चिपक रहा था। क्योंकि मेहता साहब को ऐसा लग रहा था कि ये डिब्बा जरूर कुछ ना कुछ आगे चल के गड़बड़ करने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। ये डिब्बा एक दिन कोयल को ही प्रपोज कर देता है, और कोयल से आई लव यू कह देता है। और कोयल सोचती है कि क्यों ना इस छत्रधारी से थोड़ा गेम खेला जाए और इस डिब्बे को और थोड़ा डिब्बा बनाया जाए। इसीलिए वो भी इस गोल्डन क्रू बुड्ढे को आई लव यू टू कह देती है, और ये डिब्बा अपने आप को शाहरुख खान समझ लेता है और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जहाँ पर कि इस बुड्ढे के पास रिचार्ज गिराने के लिए पैसे नहीं थे, वो क्लब हाउस को काफी एक्सपेंसिव तरीके से सजाता है और अपनी बेइज्जती करवाने के लिए सारे ही सोसाइटी वालों को बुला देता है। इसके बाद ये सारे ही सोसाइटी वालों के सामने ही ये कोयल को फिर से प्रपोज करता है, और इस बार कोयल इसे साफ मना कर देती है, और वो ये कहती है कि वो तो सिर्फ एक मजाक कर रही थी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जिसके बाद ये बौखला जाता है और सोसाइटी वालों को ये डराता है कि वो जहर खाने वाला है, लेकिन इस जहर को मुंह तक नहीं लगाता। देखो भाई, ये डिब्बा मर्द के नाम पे कलंक है, क्योंकि ये हर छोटी मोटी चीजों में रोने लग जाता है। जैसे कि इसको किसी ने कुछ सुना दिया तब रोने लगता है, और जब इसको किसी ने लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, जो कि हर बार होता ही है, तब रोने लगता है। और अगर किसी ने इसके छाते को तोड़ दिया तब भी रोने लगता है। यानी कि इस डिब्बे की पूरी जिंदगी ही रोते रोते कट गई, और इसकी शादी अभी तक नहीं हुई। देखो भाई, कोयल का तो तब भी सही था, लेकिन बुलबुल ने जो इसे रुलाया है वो शायद ही अपनी जिंदगी में कभी भूल
पाएगा। देखो भाई, बुलबुल ने ये देखा कि किस कुवारे को मैं अपनी जाल में फंसाऊं, जहाँ पर कि इसने पोपटलाल को देखा और उसने पोपटलाल के शकल को देखकर अपना अकल लगा कि इसके शकल से ही लालच टपक रहा है और उसने पोपट से ये कहा कि मैं तुझसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। और ये डिब्बा ठरकी बिना जान पहचान के उसको मंदिर में ही सिंदूर लगा देता है। उसके बाद क्या होना था, पोपटिया का फिर से पोपट हो जाता है और लड़की ये कह देती है कि मैं ऑलरेडी किससे प्यार कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, ये कैरी नाम की लड़की जो थी फॉरेनर, उसके पीछे भी पड़ गया था। और तो और ये जो बाघा की बावरी है, ये उसके पीछे भी पड़ गया था। मतलब कि इसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लड़की पागल हो, अंधी हो, बहरी हो, कुछ भी हो, इसे सिर्फ लड़की ही चाहिए। और आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा। इतनी सुंदर लड़की को आपने वाकई में क्यों रखा? वो लड़की, उस लड़की की शादी नहीं हो रही, उसने एक लड़की किडनैप कर दिया अपनी शादी के लिए। काश मुझे किडनैप करते। यानी कि लड़की चोर या फिर डाकू हो तब भी ये शादी कर लेगा। और भाई पूरी लड़की समाज में इसके कारण डर का माहौल है, क्योंकि पता नहीं ये डिब्बा आए दिन किसी को भी प्रपोज कर देता है। अगर आप सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर समय दूसरों की दुनिया हिलाने की बातें करता है, लेकिन शादी के मामले में तो इसी की दुनिया हिली पड़ी है। आपको पता है इसको कितनी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है? उन लड़कियों का नाम है बुलबुल, कैरी, सपना, कविता, प्रिया, लक्ष्मी, कैरी, कोयल, वैजंती, कलावती, रीता, पम्मी, सपना, सोनिया, लजवंती और भी पता नहीं कई सारे। भाई इतने सारे रिजेक्शन के बाद ये बंदा अपना फेस कैसे दिखाता है? और भाई ये इतना ज्यादा बेताब रहता है शादी करने के लिए कि ये एक बार कुत्ती से ही शादी करने के लिए रेडी हो गया था। तो एक बार ये डिब्बा परी का नाम सुनते ही उसे ऐसा लगता है कि ये कोई लड़की है। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि ये बिना देखे ही किसी से भी शादी करने के लिए रेडी हो जाता है, और ये भी परी से शादी करने की बातें करता है जो कि एक कुत्ती थी। जिसके बाद चंपकलाली से ये समझाता है कि परी एक कुत्ती का नाम है। एक और शॉकिंग बात बताओ तो इस परी की शादी शेरू के साथ हो जाती है। मतलब कि इस शो में वो सारी ही चीजें हो जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है। इवन कुत्तों की भी शादी हो जाती है, लेकिन पोपटलाल की शादी क्यों नहीं हो रही? अरे ये तो मैं भूल गया। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारी कभी शादी ना हो, शादी ना हो। खैर जोक्स अपार्ट, मैं आपको अब ये बता ही देता हूँ कि पोपटलाल की शादी होगी या फिर नहीं होगी। तो देखो आजकल के एपिसोड्स में पोपटलाल की कोई शादी की बात नहीं करता। इवन पोपटलाल भी अभी के एपिसोड्स में किसी को भी ये नहीं कहता कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, क्योंकि पोपटलाल अपनी एज कितनी भी छुपा दे, सबको ये तो पता ही है कि इसकी एज टप्पू सेना से कितनी ज्यादा है। और अभी टप्पू सेना की शादी की बात चल रही है, यानी कि इसकी एज अभी काफी ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए इसकी शादी होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। और शो के मेकर्स के पास पोपटलाल की शादी के लिए लास्ट चांस तब था जब पोपटलाल की शादी की बात मधुबाला से चल रही थी। खैर मुझे भी कभी पोपटलाल को देखकर ऐसा अफसोस होता है कि इस बेचारे के साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। और मैं कभी कभी टीएमक्यूसी को देखकर भी ये सोचता हूँ कि काश टीएमक्यूसी पुराने जैसा ही होता, और जो इंजॉयमेंट हम पुराने एपिसोड्स को देखकर करते थे वही सेम इंजॉयमेंट हम अभी के एपिसोड्स को देख के कर पाते। खैर थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया था। मैं पोपटलाल की एग्जैक्ट एज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगला वीडियो भूत बंगला के रिव्यू में बनाऊं। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आता है तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भूत बंगले पर ही बनाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखना, और जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसका मैं नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। और मैं आपको एक बार फिर से लास्ट में कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ कॉमेडी पर्पस के लिए था, और इसमें किसी भी ओरिजिनल कैरेक्टर्स को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि शो के कैरेक्टर्स को शामिल किया गया है, इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ कॉमेडी पर्पस से ही लेना। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।